सैलरी आती है और सैलरी का बड़ा हिस्सा ईएमआई में चला जाता है। कार लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, ईएमआई के ट्रैप में हम सब फंसे हुए हैं। पर सवाल ये है, हम ईएमआई के लिए काम कर रहे हैं या ईएमआई हमारे लिए? सो हे मनी राइडर्स, आज के वीडियो में मैं आपको ईएमआई का सच बताऊंगी और मोस्ट इम्पोर्टेंटली डेट से निकलने के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। ईएमआई का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, एक ऐसा फिक्स अमाउंट जो आप हर महीने देते हो। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रिंसिपल जो कि आपका लोन अमाउंट है और दूसरा होता है इंटरेस्ट जो कि बैंक का प्रॉफिट होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपने 5 लाख का लोन लिया 10% के इंटरेस्ट पे। पहले मंथ की जो ईएमआई होगी उसका एक बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट होगा और थोड़ा सा प्रिंसिपल। पर धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता है प्रिंसिपल ज्यादा और इंटरेस्ट कम होता रहता है। प्रॉब्लम तब होती है जब आपकी सैलरी का बड़ा हिस्सा ईएमआई में चला जाता है। अब सपोज एक मिडिल क्लास फैमिली है, 60,000 सैलरी है पर 35,000 ईएमआई में चले जाते हैं और बचा क्या 25,000 रुपए, जिसमें खर्चे भी चलाने हैं और सेविंग्स भी करनी है। और इमरजेंसी आई तो क्रेडिट कार्ड लोन, दैट मीन्स और ईएमआई एंड आप और ट्रैप में फंस जाओगे। प्रॉब्लम्स की तो बात कर ली, अब सॉल्यूशन की बात करें। अब बात करते हैं 7 प्रैक्टिकल वेज टू रिड्यूस ईएमआई बर्डन। डाउन पेमेंट ज्यादा दो, ईएमआई कम होगी। शॉर्टर टेन्योर लो, इंटरेस्ट बचेगा। प्रीपेमेंट ऑप्शंस यूज करो, बोनस, इंक्रीमेंट या एक्स्ट्रा इनकम आने पर डायरेक्टली लोन के प्रिंसिपल पे डालो। रीफाइनेंसिंग या बैलेंस ट्रांसफर करो, हाई इंटरेस्ट लोन को लो इंटरेस्ट लोन में ट्रांसफर करके ईएमआई बर्डन कम करो। डेट कंसोलिडेशन, मल्टीपल लोन्स को मिलाकर एक सस्ता और मैनेजेबल लोन बनाओ। 30 to 40% रूल फॉलो करो, अपनी मंथली इनकम के 30 से 40% से ज्यादा ईएमआई में मत डालो, ये फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट ईएमआई वर्सेस इन्वेस्टमेंट। एक कॉमन सवाल है, एक्स्ट्रा पैसे आए तो लोन चुकाएं या इन्वेस्ट करें? एक सिंपल रूल है, अगर लोन का इंटरेस्ट 10% से ज्यादा है पहले लोन चुकाओ, बट अगर लोन का इंटरेस्ट 7% से कम है देन इस सिचुएशन में इन्वेस्ट करना बेटर ऑप्शन होगा आपके लिए। नाउ लेट्स डू अ क्विक स्टोरी टाइम। देयर इज समवन हु आई नो, उनकी सैलरी 50,000 थी और 3 ईएमआईस ले रखी थी, होम, बाइक और पर्सनल लोन। सैलरी का 70% ईएमआई में जाता था। अब सॉल्यूशन, उन्होंने पर्सनल लोन क्लोज कर दिया, बैलेंस ट्रांसफर किया और अपनी ईएमआई रेशियो को 40% तक ला दिया। अब वो सेविंग्स भी करते हैं और स्ट्रेस फ्री भी हैं। दोस्तों, ईएमआई लेना गलत नहीं है, बट ईएमआई की वजह से अपना प्रेजेंट सैक्रिफाइस करना गलत है। हमेशा सोचो, ईएमआई आपकी मदद के लिए है, आप ईएमआई को गुलाम नहीं हो। अपना ईएमआई टू इनकम रेशियो हमेशा कंट्रोल में रखो और जल्दी से जल्दी डेट फ्री बनो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इस मैसेज को फैलाओ। और ईएमआई के ट्रैप से निकलना ही है तो फाइनेंशियल नॉलेज ही आपके लिए असली वेपन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।